हेलो बच्चों, एक बार फिर हम अगली वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। उसमें हम आपको बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं और मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मोल क्या होता है उस चीज़ को आपको समझना है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मोल क्या है, ठीक है, तो मोल जो है एक किसी भी सबस्टेंस की अमाउंट होती है। क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, ठीक है। वो किसके इक्वल होती है, बस ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन बुकों में लिखी है वो कार्बन 12 के आइसोटॉप के बेस पर लिखी है कि अमाउंट है जिसमें कंटेंस होते हैं 112 ऑफ कार्बन एटम पार्टिकल। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये समझना है कि जो आपके मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है, वो चीज़ आपको समझ के चलनी है। देखो, ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसके इक्वल होता है? देखो, 1 मोल इक्वल होता है बेटा। ठीक है, 1 मोल। देखो, मोल की जो एक तरीके से अगर हम कहें कि यूनिट क्या होती है, वो मोल होती है, MOL केवल। ठीक है, 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब हो सकता है यहाँ पर एटम भी हों, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, ये एक अमाउंट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये पेन है, मैं कहूँ 1 मोल पेन किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल 1 मोल। भाई 1 मोल की जो है वैल्यू इतनी है। ठीक है, 1 मोल पेन किसके इक्वल है? इतने। 2 मोल किसके होगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात ये आपको समझनी है कि जो भी डेफिनेशन का जो मीन्स है वो इससे रिलेटेड है। 1 मोल इसके इक्वल होता है, बस इतनी अमाउंट होती है 1 मोल की। 2 मोल की इसकी डबल हो जाएगी, 3 मोल की इतने एटम हो जाएंगे। एटम, पार्टिकल, आयंस जो भी हैं, जो भी पूछ रहा है आपके लिए वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ। देखो, इस नंबर को हम दिस नंबर जो आपको दिया है इसको बोलते हैं बेटा आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। किससे? तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल किसके इक्वल है बेटा? Na पार्टिकल के इक्वल है। बिल्कुल सही है, पार्टिकल्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Na क्या है यहाँ पे? आवोगाद्रो नंबर है। एक साइंटिस्ट है आवोगाद्रो, उन्होंने मोल को डिफाइन किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था, उन्होंने अपनी एक वैल्यू दी थी। ठीक है, ये है। ये आई कहाँ से? कार्बन 12 का। आप कहें कि भाई हमें बताना है कि 1 मोल इक्वल किसके है, तो कार्बन 12 से इसकी डेफिनेशन आई है। तो कार्बन 12 का मतलब उसका मास कितना हुआ? 12 ग्राम। और कार्बन 12 का एक एटम का मास कितना होता है? यहाँ लिखते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो देखो उधर 12 अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने पिछली वीडियो में बताया था कितना था? 1.99 इंटू 10 की पावर आपके लिए 23 ग्राम। ठीक है, पर एटम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक एटम का। तो ये कैलकुलेशन करके बेटा ये आया है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल, या पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है वो इस तरीके से आई है 1 मोल की। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। या 1 मोल लिख दो या एटम्स लिख दो, 1 इधर जाएंगे तो 1 मोल ही हो जाएगा। मैंने 1 मोल के ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि 1 मोल क्या है, इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मुझसे पूछे कि जैसे कि मुझसे पूछे कि बताओ वाटर आपका जैसे 20 ग्राम मास दिया है आपको CO2 का, उसमें बता मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो आप
20 ग्राम मास दिया है, मोल्स निकालेंगे पहले, उसमें एवोगाद्रो का इनटू कर देंगे तो मॉलिक्यूल फाइंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 1 मोल। अब हम आपको लिए बताने जा रहे हैं कि मोल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रिलेटेड किस किस से है। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो चीज़ आपको समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें आप। देखो जरा, अब देखें आप, यहाँ पर मैं लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, आपको मोल कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। तो अगर हमें पहला फॉर्मूला, इफ़ अगर हमें मास दिया है, गिवन मास, ठीक है, तो हम मोल को जो करेंगे कैलकुलेट, मोल इक्वल होता है गिवन मास, मैं इसको स्मॉल m मान रहा हूँ, अपॉन मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास, पहला फॉर्मूला आपका, इसको मैं कैपिटल M मान रहा हूँ। ठीक है, पहला आपके लिए, अगर आपको मास दिया है तो मोल निकालने हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाना है। देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, सिंपल सी बात ये समझो, जैसे मोलर मास है, मोलर मास क्या है, मैं कैपिटल M मान रहा हूँ, ये क्या है, ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास इतना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि m ग्राम में, m ग्राम कितने मोल का मास है, 1 मोल का, बिल्कुल सही है। तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 अपॉन कैपिटल M मोल। देखो समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला किस तरीके। अब मैंने मान लिया m ग्राम जो दिया है हमें, ये क्या होता है, हमें गिवन होता है कि m ग्राम मास में कितने मोल होंगे, तो m अपॉन कैपिटल M मोल। मतलब आपके लिए जो 1 मोल की फॉर्मूला आ गया आपके लिए, क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इस तरीके से आया। ठीक है, तो मोल इक्वल क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो सेकंड, इफ हमें गिवन हो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने मान लिया कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मोल्स इक्वल होंगे बेटा, मोल्स इक्वल होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स n मान लिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, कैपिटल N अपॉन Na, ये एवोगाद्रो नंबर है। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये भी देख लो अब, बड़ी अच्छी बात। देखो हमने अभी बताया कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, Na पार्टिकल के, पार्टिकल्स। 1 मोल की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें ये लिखना है कि Na पार्टिकल में, पार्टिकल्स में कितने मोल हैं, 1 मोल। 1 पार्टिकल में कितने, 1 अपॉन Na मोल। और n पार्टिकल में, इसमें n पार्टिकल में कितने होंगे, n अपॉन Na मोल। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो मोल इक्वल क्या आ गया फॉर्मूला आपके लिए, n अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, मतलब एवोगाद्रो नंबर, जो कि इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो 2 फार्मूले हमने बता दिए, उनका किस तरीके से ये फार्मूला है, प्रूफ भी हमने आपको बता दिया है। समझना है, देखो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस का जो ग्राम में मास है वो है, तो हमें निकालना है मोल। तो हमें पता है कि m ग्राम में, m ग्राम जो मास है कितने मोल का है, 1 का, तो 1 ग्राम में कितने, 1 अपॉन m, और m ग्राम में जो गिवन मास होगा हमें कितने मोल होंगे, इतने।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो 2 फार्मूले हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट तीसरा फार्मूला और है, उसको और बता रहे हैं, जब तक इसे आप नोट करें। नेक्स्ट देखो तीसरा फार्मूला, जो कि देखो गैस के लिए होता है। फॉर आइडियल गैस डाल लो आप, आइडियल गैस या गैस लिख सकते हो। अगर हमें मान लो कि किसी गैस के मोल पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? मोल इक्वल है बेटा गिवन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम या गिवन वॉल्यूम लिख सकते हो एट STP अपॉन 22.7 लीटर। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि कहीं कहीं बुकों में 22.4 होता है। ठीक है, उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, देखो उधर ये एक फार्मूला है, आपको वॉल्यूम दिया होगा किसी भी गैस का, तो उसमें 22.7 का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 22.7 क्या होता है? देखो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 22.7 लीटर। ठीक है, एक होता है देखो स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन। प्रेशर जो होता है यहाँ पर, प्रेशर यहाँ पर जब 7 आ रहा है तो बेटा यहाँ पर एक तरीके से बनवाल लेते हैं। क्या लेते हैं? बनवाल, स्टैंडर्ड, जो एक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा आई है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें अगर बनवार प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, तो 22.7 लीटर लगाना है। यहीं ओल्ड टेक्नोलॉजी से क्या है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या आपके लिए कितना है 20 केल्विन है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 ATM में लेते हैं, तब 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है 22.4 लीटर। ठीक है, लगाने के लिए आप इसको भी लगा सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। देखो दोनों बातें समझो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें स्टैंडर्ड प्रेशर अगर दिया है मान लो 1 बार, तो आपको लगानी है ये वैल्यू। अगर 1 ATM दिया है तो आपको 22.4 लीटर लगाना है, 1 मोल का प्रेशर। ठीक है, गैस के फॉर्म में। क्लियर है बात कहने? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझना है आपको कि किस तरीके से ये फार्मूला आया, तो वो यही है 1 मोल का। देखो 22.7 लीटर वॉल्यूम कितने का है? 1 मोल का है, तो 1 लीटर कितने का होगा आपके लिए? 1/22.7 मोल। 1 लीटर में कितने मोल होंगे? अब मान लिया मैंने जो मोलर वॉल्यूम है वो V मान लिया, V लीटर में कितने मोल होंगे? L/22.7 मोल। तो ये क्या है आपका मोलर वॉल्यूम है, तो वही आ गया फार्मूला, गिवन मोलर वॉल्यूम एट STP। तो एक फार्मूला आपके लिए ये किसके लिए? गैस के लिए होता है, नॉट एप्लीकेबल सॉलिड एंड लिक्विड, उसके लिए नहीं होता। लेकिन वो जो 2 फार्मूले हमने बताए मोल निकालने के, वो सॉलिड लिक्विड गैस सभी के लिए होते हैं। ये 3 फार्मूले हैं जो आपके लिए क्या करने हैं, मोल को फाइंड करने के लिए
सबसे अच्छे तरीके से आप मोल को फाइंड कर सकते हैं इन 3 फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो देखो उधर इसके न्यूमेरिकल वगैरह जो हैं जितना आप करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, मोल के पूरे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, कुछ एनसीईआरटी में भी दिए हैं, आपको एक्स्ट्रा बुक की हेल्प ले सकते हैं, और मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी आपके लिए न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है सभी, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात कहने? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसको फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत आपको बता देंगे स्टोइकोमेट्री के। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहें और इनको अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल इसके करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।